जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध, पृष्ठ 14 से आगे। संघर्ष में शांति। संघर्ष का नाम ही जीवन है। जिस जीवन ने कभी संघर्ष का सामना नहीं किया, जो व्यक्ति अर्थात जाति इससे डरती रहती है और इससे बचने के लिए दूर रहना चाहती है, उसे मृतक के समान ही समझना चाहिए। कहावत है कि इस प्रकृति के संग्राम में जो बचने के योग्य होता है वही बचता है, क्योंकि संग्राम बिना संघर्ष के होना असंभव है। परंतु साधारण मनुष्य इसे शांति का घातक और अशांति का कारण समझते हैं। यह कहना सर्वथा मिथ्या तो नहीं कहा जा सकता, परंतु इसमें चूक जरूर है, क्योंकि बिना संघर्ष के शांति नहीं मिलती। इसे तो मृत्यु की गोद में ही सोना ही समझिए। नदी में पानी का सदा बहते रहना ही उसकी शोभा है। जहाँ पानी का स्रोत बंद हुआ कि उसके जल में दुर्गंध आने लगती है, परंतु जब उसी नदी में बाढ़ आ जाया करती है तब हजारों गांवों को बर्बाद भी कर सकती है। और यदि उसका वेग संयम के भीतर ही बहता रहे तो उससे लाखों जीवों को प्राणदान भी मिलता है। मनुष्य जीवन भी एक नदी के सदृश ही है। हमारा जीवन संघर्ष संयम की सीमा के भीतर ही रहना चाहिए। जो अपने जीवन पर संयम करना नहीं जानते, उनका तो अशांति का ही मुख देखना पड़ता है। परंतु संयम युक्त संघर्ष में अशांति कहाँ? वह वीर तो युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ भी सदा शांत रह सकता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संयम रहित संघर्ष से शांति और संयम रहित संघर्ष से अशांति होती है। जो मनुष्य अपने जीवन को अशांत और दुखपूर्ण पाते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि वे संसार युद्ध में कुशल योद्धा नहीं हैं। वे अपनी सामर्थ्य और योग्यता से ठीक ठीक काम लेना नहीं जानते। वे आवेश में आकर अथवा मोहांध होकर अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। उनकी बुद्धि में धैर्य, उत्साह और दूरदर्शिता नहीं होती। ऐसे लोग परिश्रम तो करते हैं, पर उनकी शक्ति बाढ़ में आई नदी के सदृश व्यर्थ बह जाती है और प्राय अशांति और दुखों का कारण बन जाती है। संयम से डरकर दूर भागना मृत्यु का आवाहन करना है। वीर वही है जो सदा इस का आवाहन करता है और कुशलतापूर्वक उस पर विजय पाकर आनंद मनाता है। उसके लिए संघर्ष भय की वस्तु नहीं होता, वरन आमोद प्रमोद का साधन होता है। एक आदमी का अपने काम पर रोनी सूरत लेकर जाता है, उसके मन में उत्साह नहीं होता, शरीर में मानो बल ही नहीं। काम पर जाकर बैठा ऊँघा करता है अथवा अपने फूटे कर्मों को रोया करता है। क्या ऐसे मनुष्य को शांति देवी अपने हास्यपूर्ण आशीर्वाद भरे कृपा कटाक्ष का पात्र समझ सकती है? कदापि नहीं। इसके विपरीत दूसरा हंसता कूदता अपने कार्य को एक मनोरंजन का विषय समझता, शौक उत्साह से कठिन कार्यों को क्षणों में सफलतापूर्वक कर डालता है। सबसे अपनी कुशलता की दाद मांगकर प्रसन्न होता है और अपने साथियों और स्वामी का उत्साह भी दोगुना चौगुना बढ़ा देता है। ऐसे ही मनुष्य इस संसार संघर्ष में रहने के उपयुक्त हैं और वे ही शांति देवी के प्रिय पात्र हैं। उनको ही जीवित समझना चाहिए, अन्यथा तो इस संसार रूपी चक्की से कोई भी बच नहीं सकता। वीर पुरुष उस चट्टान के सदृश दृढ़ और शांत रहता है, जिस पर समुद्र की लहरें हजारों बार टक्कर खाती हैं और लौट जाती हैं। इस संसार सागर की विषम लहरें ऐसे धीर मनुष्य के शांत चित्त को हिलाने में समर्थ नहीं होती। यदि जीवन में शांति पाना चाहते हो तो वीर बनो, धीर बनो और अपने चंचल मन को स्थिर रखने के लिए अच्युत भगवान पर ध्रुवा जमाए रहो। जो संघर्ष अनेकों को हतभाग्य बनाने का काम करता है, उसी से तुम शांति प्राप्त करने का पाठ सीखो। नचिकेता ने मृत्यु से ही अमर पद
पाने का उपाय सीखा था। पृष्ठ 17। परमात्मा के नामोच्चारण से समस्त रोगों की शांति। अनात्मवादियों का कहना है कि आत्मा कोई चीज नहीं, चेतन शक्ति भौतिक तत्वों के एक विशेष यौगिक परिणाम का ही विकास मात्र है। उनके कथनानुसार भौतिक देह ही सब कुछ है, उससे पृथक कुछ नहीं। इंद्रियों का ज्ञान, प्राण की क्रिया, मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि के विचार तथा विवेचन शक्ति एवं अहंता अथवा चेतना आदि सब स्नायु समूह और मस्तिष्क के ही परिणाम हैं। इन क्रियाओं में जिस चेतना सत्ता की प्रतीति होती है वह एक शारीरिक प्रक्रिया, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के सिवाय कुछ नहीं है। उनके मत से उक्त सब क्रियाओं का स्वस्थ रूपेण यथायोग्य संचालन बनाए रखने के लिए देह का स्वस्थ रखना ही काफ़ी है। जिस मनुष्य का भौतिक देह फिजिकल बॉडी सब रोगों से मुक्त है, उसकी इंद्रियां, मन, प्राण और बुद्धि का विकास भी भौतिक नियमों के अधीन स्वतः सिद्ध पूर्णता को पहुंचना ही चाहिए। और देह को बलवान एवं निरोग रखने के लिए औषधियों का सेवन, आहार विहार का संयम तथा अन्य भौतिक उपचार मात्र ही साधन है। अनात्मवादियों की तो ऐसी धारणा होनी ही चाहिए, परंतु बहुधा आत्मा परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोगों की भी ऐसी ही धारणा पाई जाती है। यहाँ अनात्मवाद का खंडन करना हमारा विषय नहीं है। हम केवल आत्मा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास रखने वालों पाठकों के हितार्थ ही कुछ लिखना चाहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से मनुष्यों के असाध्य रोगों से क्षीण होने पर भी उनकी इंद्रियां, मन, प्राण एवं बुद्धि मरण पर्यंत ठीक ठाक कार्य करते रहते हैं और लोग कहते हैं कि वह तो आत्मबल से ही जी रहा है। शरीर जवाब देना चाहता है, परंतु किसी दिव्य शक्ति के सहारे वह उसको चला रहा है। महात्मा गांधी जी के बारे में डॉक्टर अंसारी ने आश्चर्य के साथ कहा था कि महात्मा जी ने अपने ब्लड प्रेशर को कई बार न जाने किसी शक्ति से ठीक कर दिखाया, जबकि सब डॉक्टर हार मान चुके थे। उन्होंने किसी औषध का सेवन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने आत्मशक्ति से औषध विज्ञान को पराजित करके बड़े बड़े डॉक्टरों को चकित कर दिया। ऐसे अनुभव अनेक मनुष्यों का सदैव होते रहता है, जिनसे मानना पड़ता है कि चेतन शक्ति का आधार देह नहीं, वरन इसके विपरीत चेतन शक्ति के आधार पर ही शरीर से चेतन और कार्य करता है। बड़े बड़े रोगों से भी बिना औषध सेवन के आत्मबल की सहायता से मुक्त हुआ जा सकता है। यही बात युक्ति संगत भी प्रतीत होती है। चिकित्सा के 3 मार्ग हैं। पहला औषधोपचार, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, हिकमत, एलोपैथी, होम्योपैथी। दूसरा प्राकृतिक उपचार, जैसे स्नान, व्यायाम, योगासन, सूर्य चिकित्सा इत्यादि। और तीसरा मानसिक उपचार, जैसे सम्मोहन, मेस्मेराइज्म, मार्जन, पासेस, आत्म प्रबोधन, ऑटो सजेशंस, दूसरों के मनोबल से सम्मोहन, हिप्नोटिज्म इत्यादि। परंतु सबसे श्रेष्ठ साधन है परमात्मा चेतन शक्ति की सहायता, जिसको शरीर के भौतिक स्तर पर उतारकर आत्मबल प्राप्त किया जा सकता है और उससे शरीर, मन, प्राण सभी में आरोग्यता का संचार होता है। चेतन शक्ति का 2 स्तरों पर अनुभव किया जाता है, जिनको परा और अपरा चेतन शक्ति कह सकते हैं। गीता में भगवान ने अपरा चेतन शक्ति को परा प्रकृति कहकर प्रकृति का ही अंग माना है। यद्यपि यह पराशक्ति का ही जीवनभूत अंश है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। यद्यपि चेतन सत्ता में कोई स्तर अथवा अंश अंशी का भाव नहीं है, तथापि प्रकृति की उपाधि से ऐसा प्रतीत होता है पराचेतन शक्ति को ही सबल या सगुण ब्रह्म कहते हैं। यहाँ हमने दोनों को चेतन सत्ता की सापेक्षता से परा और अपरा कहा है तथा उनका शक्ति के रूप में अनुभव होने के कारण उनको परा और अपरा चेतन शक्ति कहा है। अपरा चेतन सत्ता के आधार पर ही शरीर, मन, प्राण सब चेतनवान दिखते हैं। परा चेतन शक्ति का अनुभव सर्वसाधारण को नहीं होता।
परंतु स्थूल देह के भौतिक स्तर अथवा इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं प्राण के सूक्ष्मतर स्तरों पर उतारने के लिए उसका आह्वान किया जा सकता है और उसकी कृपा प्राप्त करके त्रिविध रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, आनंद, गोविंद नामों के उच्चारण रूपी भेषज अथवा औषध से सब रोगों का नाश होता है। यह मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। त्रिविध ताप से संतप्त मनुष्य जब संसार में सब यत्न करके हार मान बैठता है, तब स्वभावतः उसके हृदय की अंतः प्रेरणा परमात्मा का सहारा ढूंढने को कहती है, ताकि वहाँ से आत्मबल की प्राप्ति हो। तो क्या यह उचित नहीं है कि पहले से ही उसकी शरण लेकर उसका आह्वान किया जाए और उसे अपने भौतिक तथा मानसिक स्तरों पर उतार कर देह, इंद्रियों, हृदय एवं मन में विराजमान करके दुखमय जीवन को दिव्य और आनंदमय बनाया जाए। रोग और व्याधियां ही देह के धर्म हैं। इनके अतिरिक्त नाना प्रकार के कष्ट शरीर को पीड़ा देते हैं। मानसिक ताप अर्थात अशांति, घबराहट, भय, शोक, चिंता, भ्रांति, वहम और काम, क्रोध, ईर्ष्याद्वेष के समूह भी एक प्रकार के मानसिक रोग ही हैं। इन सबसे सूक्ष्म और सबकी जननी तो समस्त भाव रोगों का आदि कारण है। वह कारण शरीर में निहित हमारी वासना है, जो अनादिकाल से चले आ रहे जन्म मृत्यु के प्रभाव क्रम में निरंतर बनी रहती है और प्रत्येक जन्म में किए जाने वाले शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों के पुट पर पुट चढ़ने से दृढ़ एवं पुष्ट होती आ रही है। इसलिए हम सब दुखों को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला स्थूल देह, दूसरा सूक्ष्म देह अथवा मन और तीसरा कारण शरीर अर्थात संस्कारों से संबंध रखने वाले। हम इन सबको भव रोग कहकर रोगों की ही गिनती में रखते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए ऊपर दिए गए श्लोक में 3 नामों का स्मरण रूपी इलाज बताया गया है, अर्थात संस्कारों से मुक्त होने के लिए अच्युत, मानसिक रोगों के लिए आनंद और शारीरिक रोगों के लिए गोविंद। गो इंद्रियों को कहते हैं और विंद धातु का अर्थ पाना है। जो इंद्रियों से मिले वह गोविंद। गो जिह्वा को भी कहते हैं।